नमस्कार। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हॉलीवुड की बेहतरीन वैम्पायर मूवी। कहानी की शुरुआत में बेडलॉस्की नामक शख्स को दिखाया जाता है जो कि स्विमिंग पूल की सफाई कर रहा होता है। दरअसल बेडलॉस्की लोगों की नजरों में एक सफाई करने वाला होता है, लेकिन असल में वह एक वैम्पायर हंटर होता है। तभी उसके सामने वाले घर से एक गाड़ी निकलती है और जैसे ही गाड़ी आगे निकलती है तभी बेडलॉस्की अपने हथियार के साथ उस घर में चला जाता है, क्योंकि उसे खबर हो गई होती है कि यहाँ पर एक वैम्पायर चुड़ैल रहती है। तभी उसके सामने एक बूढ़ी औरत आती है और पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, और मेरा पति माइकल कहाँ है। लेकिन यह सुनकर बेडलॉस्की बिना कुछ बोले उसके ऊपर फायर कर देता है, जिससे वह दूर जाकर गिरती है। लेकिन कुछ ही सेकंड में वह फिर से जिंदा हो जाती है और अपने असली वैम्पायर के रूप में आ जाती है और बोलती है, तुम जग गए, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वह जेब्लोस्की को उठाकर दूर फेंक देती है और उसके ऊपर जोरदार हमला करती है। अब जेब्लोस्की और उस वैम्पायर के बीच बहुत ही जोरदार फाइट होती है, जिसमें जेब्लोस्की घायल भी हो जाता है। सीसी को निकालता है और वहीं पर फेंकता है, लेकिन तभी उसके पीछे वह वैम्पायर हाथ रखती है और जैसे ही उसे पकड़कर मारने ही वाली होती है तभी वह अपने चाकू से उसकी गर्दन को उड़ा देता है। लेकिन तभी उसके पीछे से एक और वैम्पायर उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन वह जेब्लोस्की के बिछाए गए जाल में फंस जाता है। जैसे जेब्लोस्की वहां पर पहले ही चांदी का एक पतला तार लगा चुका होता है और उसी तार से उसका सर कटकर दो टुकड़ों में अलग हो जाता है। अब इन दोनों के दांत निकालकर जेब्लोस्की यहाँ से निकलता है। दरअसल इन वैम्पायर्स के दांतों की कीमत लाखों में होती है और जितना पुराना वैम्पायर उतने महंगे उसके दांत होते हैं। कहानी की अगले सिरे में ऑड्री, जो कि वैम्पायरों की सरदार होती है और वही इस शहर के अधिकतर लोगों को वैम्पायर बनाई होती है, वह एक और वैम्पायर को यह कहकर दफना रही होती है कि तुम कुछ दिनों बाद यहाँ से बाहर निकलोगे तो देखोगे कि दुनिया कितनी बदल चुकी है। दूसरी तरफ जेब्लोस्की अपनी बेटी को रिसीव करने स्कूल पहुँचता है। दरअसल उसकी बेटी उसी का इंतजार कर रही होती है और वह अपनी बेटी को लेकर अपने पत्नी के घर जाता है। दरअसल जेब्लोस्की और उसकी वाइफ अलग अलग रहते हैं और वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ अब वह घर बेचना चाहती है और अपने मॉम के पास जाना चाहती है। जिस पर जेब्लोस्की पूछता है, आखिर ऐसा क्यों कर रही हो तुम। जिस पर उसकी वाइफ बोलती है, मेरे पास अपने बेटे की स्कूल की फीस भरने तक के पैसे नहीं है और मंडे तक उसकी फीस का लास्ट डेट है। जिस पर जेब्लोस्की कहता है, मैं मंडे तक किसी भी तरीके से तुम्हें पैसे दे दूंगा, बस तुम मेरी बेटी को मुझसे दूर ना करो। जिस पर उसकी वाइफ मान जाती है। अब यहाँ से जेब्लोस्की वैम्पायर के उखाड़े गए दांत को लेकर अपने दोस्त के पास जाता है, जहाँ पर वह अपने कमीशन को काट कर बहुत ही कम पैसे दे रहा होता है। असल में इस दांत की कीमत लाखों में होती है, लेकिन उसका दोस्त इसके लिए बहुत ही कम पैसे इसे ऑफर करता है, क्योंकि उसे भी पता होता है कि अब यह अपनी यूनियन से अलग कर दिया गया है। जिस पर जेब्लोस्की सिर्फ एक ही दांत को बेचता है और बचे हुए पैसों को पूरा करने के लिए अपनी बंदूक तक उसे दे देता है ताकि वह अपनी बेटी के स्कूल की फीस जुटा सके। कहानी की दूसरे सिरे में ऑड्री, जो कि वैम्पायरों की सरदार होती है, अपनी मॉम के पास जाती है। दरअसल उसकी मॉम वही होती है जिसे जेब्लोस्की ने मारा होता है और यह देखकर ऑड्री काफ़ी दुखी होती है। लेकिन तभी वहीं पर वह शीशे के टुकड़े में खून को लगा हुआ देखती है, जिससे वह समझ जाती है कि यह किसी इंसान का काम है और उस खून को चाट कर वह पूरा पता लगा लेती है और अपने साथ की वैम्पायर को उसे जल्द से जल्द ढूंढने को बोलती है। दूसरी तरफ जेब्लोस्की अपने पुराने दोस्त बिग जॉन के पास जाता है और उससे मदद मांगता है और कहता है, अगर तुमने मदद नहीं की तो मेरी बेटी और वाइफ हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएंगे। जिस पर बिग जॉन मदद करने के लिए राजी हो जाता है और अब बिग जॉन उसे यूनियन में अपने साथ लेकर आता है। दरअसल बिग जॉन भी यूनियन में काम करता है और वह एक वैम्पायर हंटर होता है और जेब्लोस्की भी कभी यूनियन का सदस्य हुआ करता था, लेकिन ढेर सारे रूल तोड़ने के कारण अब जेब्लोस्की को यूनियन से बाहर धक्के मारकर निकाल दिया गया है। अब बिग जॉन यूनियन के हेड सिगर से मिलता है। दरअसल यूनियन अब काफ़ी बदल चुकी होती है और अब इसके सभी काम ऑनलाइन हो चुके होते हैं, लेकिन सिगर जेब्लोस्की को देखते ही उसकी गलतियों की हिस्ट्री का पूरा पोथा उसके सामने रखने लगता है। पर बिग जॉन के कहने पर वह एक आखिरी मौका दे देता है, पर शर्त यह होती है कि तुम रात में शिकार नहीं कर सकते और तुम्हारे साथ यूनियन का कोई एक मेंबर हमेशा साथ रहेगा ताकि तुम्हारी कोई भी गलती हो तो वह मुझे पता चल सके। सारी शर्त मंजूर होने के बाद अब यूनियन का हेड सिगर जेब्लोस्की से फॉर्म फिल करने को कहता है। फॉर्म फिल करने के बाद अब जेब्लोस्की अपने बचे हुए दांत को बेचता है, जिसके उससे अच्छे पैसे तो मिलते हैं, पर हेड काउंटर पर बैठे हुआ सेंट पैसे देकर फिर उसे उठाकर अपने पास ही रख लेता है और कहता है, आपका यह पुराना हिसाब था और वह अब चुकता हो गया। यह देखकर सिगर काफी प्रभावित होता है सेंट से और कहता है,
आज से तुम इसके साथ रहोगे और इसकी जितनी भी गलतियाँ होगी मुझे बताओगे, ताकि मैं इसे आखिरी बार इस यूनियन से बाहर निकाल सकूं। दूसरी तरफ ऑड्री अब पता लगाते लगाते अब उस शख्स तक पहुंच जाती है जो कि जेब्लॉस्की का दोस्त होता है। ऑड्री वहाँ पर दांतों को देखते ही समझ जाती है और गुस्से से बोलती है, ये दांत जो तुम लोग कुछ पैसों के लिए निकाल लेते हो, ये हम लोगों का जीवन होता है और इस दांत के बिना हम लोग बेकार हैं। तो तुम्हें ये दांत कहाँ से मिला? अगर तुम बता दोगे तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूँ। पर ट्रॉय बताता नहीं और अब ऑड्री उसे वहीं पर बड़ी ही बेरहमी से मार डालती है और उसके एक एक दांत को उखाड़कर उसके ही टेबल पर रख देती है। दूसरी तरफ जेब्लॉस्की और उसका पार्टनर अब वैम्पायर हंटिंग के लिए निकल लेते हैं, जहां उन्हें बिल्लियों का खून पीते हुए 2 वैम्पायर दिखते हैं। और अब जेब्लॉस्की यहाँ पर सभी वैम्पायरों को बड़ी ही आसानी से मार डालता है। पर जैसे ही उनके दांतों को निकाल रहा होता है तभी एक वैम्पायर पीछे से उसके ऊपर हमला करता है। दरअसल यहाँ पर वैम्पायरों का पूरा ग्रुप होता है, जिसे देखकर सिंथ समझ जाता है। लेकिन अब किसी भी तरीके से जेब्लॉस्की के हाथ में बंदूक लगती है, जिससे वह सभी वैम्पायर्स को अकेले ही मारकर सिंथ की भी जान बचाता है। इस घटना से सिंथ बुरी तरह सहम गया होता है और वह जेब्लॉस्की की कोई भी गलती अपने हेड तक नहीं पहुंचाता। दरअसल जेब्लॉस्की ने उसकी जान बचाई होती है आज। पर सिंथ जेब्लॉस्की की सारी गलतियां नोट कर रहा होता है। यह देखकर जेब्लॉस्की काफ़ी गुस्सा होता है और बोलता है, अगर हम सिर्फ रूल से चलते रहें तो शायद हम 2 घंटे भी ना टिक सकें या 2 दिन में ही मारे जाएं। वैम्पायर से लड़ने के लिए हमें रूल्स को तोड़ना ही पड़ता है, नहीं तो आज तुम जिंदा ही नहीं होते। अब यहाँ से जेब्लॉस्की व सिंथ ट्रॉय के पास जाते हैं, जहाँ पर वह मरा हुआ मिलते हैं। यह देखने के बाद सिंथ डर जाता है और वह यूनियन को बताने की बात करता है, पर जेब्लॉस्की उसे बताने से मना करता है, जिस पर सिंथ मान जाता है। अब दूसरे दिन फिर से वैम्पायर हंटिंग के लिए जेब्लॉस्की और सिंथ बाहर निकलते हैं और वहीं पर उनकी मुलाकात माइक व डैरन से होती है। दरअसल ये दोनों भाई वैम्पायर हंटर की दुनिया में बहुत बड़े नाम होते हैं। दरअसल यहाँ पर वैम्पायर्स की संख्या काफ़ी बढ़ गई होती है, जिससे ये दोनों अब यहाँ पर काम करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद जेब्लॉस्की मान जाता है, क्योंकि उसे भी एक साथी की ज़रूरत होती है और अगर वो साथ काम करेंगे तो ढेर सारी वैम्पायर्स को भी मार सकेंगे। और अब सभी एक साथ अपने अपने इक्विपमेंट पहनते हैं और पास के ही एक बंगलों में, जहाँ पर उन्हें ढेर सारे वैम्पायर्स होने की सूचना उन्हें पहले ही मिल चुकी होती है, वह वहाँ पर पहुँचते हैं, जहाँ पर सभी वैम्पायर्स पार्टी और वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। और वहीं पर चारों तरफ से माइक, डैरन, सिंथ व जेब्लॉस्की हमला कर देते हैं। यहाँ पर शुरुआत में तो उन्हें 1-2 वैम्पायर्स ही देखते हैं, जिन्हें जेब्लॉस्की और माइक बड़ी ही आसानी से मार डालते हैं, पर दरअसल यहाँ पर पूरी वैम्पायर की फौज भरी होती है। अब जेब्लॉस्की जैसे ही उनके दांत उखाड़ने के लिए आगे बढ़ता है तभी ढेर सारी वैम्पायर्स आने लगते हैं। अब माइक, डैरन व जेब्लॉस्की मिलकर यहाँ पर सारी वैम्पायर्स का खात्मा करते हैं, पर सिंथ आज भी किसी वैम्पायर्स को मार भी नहीं पाता। अब यहाँ से सभी वैम्पायर्स को मारकर जेब्लॉस्की अपने घर आता है। दरअसल वो अपनी बेटी से वादा किया होता है उसे बाहर घुमाने के लिए। अब जेब्लॉस्की अपनी बेटी को पार्टी में लेकर जाता है और तभी वहीं पर ऑड्री का कॉल आता है और वह कहती है, तुमने मेरी मॉम को मारा है और अब मैं तुमसे तुम्हारी सारी खुशियाँ छीन लूँगी। ये सुनते ही जेब्लॉस्की समझ जाता है कि यहाँ पर वैम्पायर जरूर है और वह वहाँ से अपनी बेटी को तुरंत ही अपने कार में बैठाकर उसके कान पर एक हेडफोन लगा देता है ताकि उसे कोई भी शोर सुनाई न दे। लेकिन तभी उसे अपने पीछे एक वैम्पायर होने का शक होता है और उसे जेब्लॉस्की एक ही झटके में मार डालता है और वहाँ से अपनी कार लेकर काफ़ी तेज़ी से आगे निकलता है। लेकिन अब उसके पीछे ढेर सारे वैम्पायर्स पड़ जाते हैं, पर यहाँ पर जेब्लॉस्की बड़ी ही मुश्किल से किसी तरीके से सभी को मारते हुए एक सकरे रास्ते से आगे आता है, अपनी बेटी को बचाकर भागता है और अपनी वाइफ को कॉल पर ही बता देता है कि वह खतरे में है और यहाँ से जल्द भागना है। ढेर सारे वैम्पायर्स को मारकर अब वह अपने घर पहुँचता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है ऑड्री उसका वेट कर रही है। और जैसे ही वह घर में पहुंचता है सारे वैम्पायर्स उसे पकड़ लेते हैं और यहीं पर उसकी बेटी व उसकी वाइफ को उसकी असलियत का पता चलता है और जेब्लॉस्की बताता है कि वह एक वैम्पायर हंटर है। अब ऑड्री यहाँ पर जेब्लॉस्की और उसके दोस्त सिंथ को बुरी तरह पीटती है और दोनों को बेहोश कर देती है और सिंथ को काट भी लेती है और वहाँ से बंधक बनाकर इसकी बेटी और वाइफ को अपने साथ लेकर चली आती है। जब जेब्लॉस्की और सिंथ को होश आता है तब सिंथ अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस करता है। दरअसल वह अब वैम्पायर बन गया होता है। दूसरी तरफ वैम्पायरों की सरदार ऑड्री उसकी वाइफ और बेटी को लेकर एक तहखाने में बंद कर देती है, जिसका पीछा करते हुए अब जेब्लॉस्की, सिंथ
और उसका फ्रेंड जॉन वहाँ पहुँचते हैं और अब इनके और ऑड्री के वैम्पायर सेना के बीच एक जोरदार लड़ाई होती है, जिसमें जॉन और उसका फ्रेंड सिंथ भी उसका साथ देते हैं और जॉन ढेर सारे वैम्पायर्स का खात्मा अकेले ही कर देता है। पर जेब्लोस्की का फ्रेंड उसका खात्मा करते हुए आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी पीछे से एक वैम्पायर जॉन को काट लेता है और काटने के बाद जॉन लड़ता रहता है और जेब्लोस्की को उसकी बेटी तक जाने को कहता है। हालांकि जॉन यहाँ बुरी तरह से घायल हो चुका होता है और उसकी बंदूक की सारी गोलियां भी खत्म हो चुकी होती है। अब वह अपनी जैकेट खोलता है जहाँ पर वह ढेर सारे बम लगाए रहता है और उसे एक्टिव करते ही उसके साथ ढेर सारे वैम्पायर्स मारे जाते हैं। और अब जेब्लोस्की फाइनली ऑड्री के पास पहुंचता है जहां पर वह उसकी वाइफ को वैम्पायर बनाने वाली होती है, लेकिन जेब्लोस्की को देखते ही गुस्से से उसकी वाइफ को सीढ़ियों पर फेंक देती है और यह देखते ही जेब्लोस्की उसके ऊपर तुरंत गोली चलाता है। पर गोली लगते ही ऑड्री को और भी गुस्सा आता है और वह जेब्लोस्की को बुरी तरह पीटती है, क्योंकि जेब्लोस्की उसके सामने बिल्कुल लाचार होता है और ऑड्री बहुत ही फुर्तीली होती है। दरअसल ऑड्री के सामने जेब्लोस्की कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि वह बहुत ही ताकतवर वैम्पायर होती है और उसे मारना जेब्लोस्की के लिए लगभग नामुमकिन था। और अब मारते मारते वह जेब्लोस्की को काटने ही वाली होती है, तभी उसकी वाइफ पीछे से ऑड्री की पीठ में एक खंजर घोंप देती है, जिस पर ऑड्री को दर्द तो होता है पर वह मरती नहीं, क्योंकि वह बहुत ही ताकतवर वैम्पायर होती है और उसे मारना किसी के बस की बात नहीं थी। और वह उसकी वाइफ को उठाकर काफी दूर फेंक देती है और गुस्से से बड़ी ही तेजी से जेब्लोस्की की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी जेब्लोस्की की पतले तेज धार वाले उस चांदी के तार से उसका सिर कटकर 2 टुकड़ों में अलग हो जाता है और यहीं पर ऑड्री मारी जाती है। हालांकि इस घटना का जांच करते करते सिगर, जो कि यूनियन का हेड होता है, वह भी वहां पहुंच जाता है और कहता है, तुम्हें रात के समय वैम्पायर्स हंटिंग का लाइसेंस किसने दिया? और सिंथ को भी काफी गुस्सा करता है और कहता है, तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। और दूसरी तरफ जॉन को दिखाया जाता है जो कि एक गटर से बाहर निकल रहा होता है। दरअसल उस बम के धमाके के बाद भी अब जॉन बच चुका होता है और कहता है, वैम्पायर्स को मारना काफी टेढ़ी खीर है और ये कभी खत्म नहीं होंगे। और